नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य और पंचायती के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं जय सिंह अग्रवाल। छत्तीसगढ़ की सियासत में खासकर कांग्रेस के भीतर खाने जिस शख्स की उसके बागी तेवरों की वजह से सबसे ज़्यादा चर्चा होती रही वो हैं जय सिंह अग्रवाल। मंत्री, राजस्व मंत्री, भूपेश कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री और सरकार के तंत्र के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखर रहने वाला वो शख्स है जय सिंह अग्रवाल। हमारे पंचायती के मेहमान हैं। सवालों का क्रम शुरू करता हूं बगैर किसी औपचारिकता के। जय सिंह जी, आप मंत्री रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं आप। नहीं, मंत्री तो मैं अभी भी हूँ। बहुत सी ऐसी इमरजेंसी फाइलें जो होती है वो आज भी साइन करते हैं हम लोग। मंत्री अभी भी हैं, प्रेजेंट में रहे नहीं है। ठीक है। और रही बात मोर्चा खोलने की, देखिए हम लोग, जनता ने हमको अपना जनप्रतिनिधि चुना है और जनता जब जनप्रतिनिधि चुनती है तो उम्मीदें रखती है कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में जो समस्याएं उनका समाधान हो, हमारा जनप्रतिनिधि हर सुख दुख में शामिल हो। तो हम लोग इन सब कामों को करते हैं और कभी भी कोई अधिकारी उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करता है तो हम उसमें मुखर होते हैं। मगर मुखर होने का आशय क्या ऐसा है कि आपको लेके कहा जाता है जो कलेक्टर आया आपकी नहीं माना भिड़ गए आप। बात यहाँ तक आती है कि कांग्रेस के भीतर खाने चर्चाएं हैं कि आप भिड़ने के मामले में मुख्यमंत्री तक को नहीं समझते, आप उनसे जा भिड़े। देखिए, मैंने बताया ना, जनता हमको चुन के भेजती है तो जनता की एक उम्मीद होती है भाई हमारा जनप्रतिनिधि हमारे हकों के लिए लड़े, हमारे हक की लड़ाई। हम तो केंद्र में हमारी सरकार थी, हमारे केंद्रीय मंत्री से भी लड़े हैं जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, अपने कोरबा के हितों के लिए। और हमारी राज्य में सरकार है, मैं मंत्री हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी अधिकारी अगर गलत काम करेगा उसका मैं विरोध न करूँ। अगर मैंने राणू साहू का विरोध किया तो कौन सा गलत किया? आज वो जेल में क्यों है? क्योंकि मैंने उस टाइम आरोप लगाया था कि राणू साहू भ्रष्ट है, इसका आचरण भ्रष्ट है, और वो साबित हो गया आज, क्योंकि वो जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जनता के हितों के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हमको अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हमको लड़ना पड़ेगा। चुनाव सामने हैं, मतदान बिल्कुल होने ही वाला है 3 से 4 दिन के भीतर। कितने हजार वोट से जीतने का दावा करेंगे आप? वैसे दावा तो जो चुनाव लड़ता है वो करता है, आपका क्या? देखिए, दावा, ऐसे दावा बोलने से तो मैं बोल दूंगा 1 लाख वोट, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने 3 चुनाव लड़के जीते हैं। पहला चुनाव जीता 587 वोट से, दूसरा चुनाव मैंने जीता 14,449 वोट से, और तीसरे में ट्रायंगल हो गया था इसलिए मैंने जीता आपका 11,806 वोट से। तो ये जो चुनाव है ये मेरे लिए जीत के अंतर में ऐतिहासिक होगा और बहुत बड़ी अच्छी मार्जिन से मैं चुनाव को जीतूंगा। लेकिन वो लोकसभा जो आई आपके विधानसभा के बाद, आपके राजनैतिक जिनको अभिभावक कहा जाता है चरणदास महंत, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और यहाँ से 20,000 से ऊपर का गड्ढा हो गया था। नहीं, 20,000 नहीं, गड्ढा तो और ज़्यादा था। उसमें क्या है, देखिए कि हर चुनाव का अलग अलग स्थिति होती है। निगम का चुनाव स्थानीय चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव एक अलग स्थिति होती है, विधानसभा की अलग स्थिति होती है, लोकसभा की अलग स्थिति होती है। हम लोग कोरबा विधानसभा से पीछे रहे, लेकिन मैं तो पूरा चुनाव का, पूरी लोकसभा का प्रभारी था, पूरे 8 विधानसभा को देख रहा था। तो 8 विधानसभा में अगर जैसे तानाखार विधानसभा है, तानाखार विधानसभा में 61,000 का डिफरेंस तो कभी किसी आज तक लोकसभा विधानसभा में कभी नहीं आया। तो उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे कैसे आया, कहाँ से आया। तो वहाँ भी तो मैंने काम किया था। आपका रामपुर क्षेत्र है, कभी 30,000 का अंतर नहीं आया विधानसभा लोकसभा में, वहाँ हम 30,000 से वोट से जीते। इस प्रकार से कहीं जीते कहीं हारे। 8 विधानसभा होती है एक लोकसभा में, लेकिन इन ऑल पूरे 11 लोकसभा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में है उसमें 2 लोकसभा जीते, उसमें एक हमारा कोरबा लोकसभा था। तो हम तो जिता के लाए ना, हमारी जवाबदारी पूरी लोकसभा की थी। और रही बात अब विधानसभा में पीछे रहने की जो बात है, मेरा पूरा का पूरा शहरी क्षेत्र है। पूरे लोकसभा के नतीजे निकाल लीजिए आप, पूरे सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, सिर्फ कोरबा और छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नतीजे निकाल लीजिए कि दिल्ली की क्या स्थिति थी, बड़े बड़े और शहरों की क्या स्थिति थी, रायपुर की क्या स्थिति थी, बिलासपुर की क्या स्थिति थी। सबसे बड़ा जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर पूरा मंत्रिमंडल जिस दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, तो दुर्ग लोकसभा तो सबसे ज़्यादा वोट से हमारे हैं। तो इसका कोई पैमाना अलग है, लोकसभा अलग है, विधानसभा अलग है। ठीक है, मेरा एक सवाल और है। ये खबरें हैं बहुत सार्वजनिक की तरह, जिसको ओपन सीक्रेट बोलते हैं, कुछ वैसा मामला है कि कांग्रेस के जो नामचीन चेहरे रहे हैं इस चुनाव में,
उनको हराने के लिए एक विशेष कवायद भी हो रही है, ऐसा कुछ आभास आपको लगा है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए कि हराने जिताने के जो प्रयास होते हैं उसमें हर आदमी की एक अपनी अपनी सोच होती है। और जब आपको याद होगा जब 2003 का चुनाव हुआ तो जोगी जी माननीय उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उनका सुपुत्र अमित जोगी था। तो कुछ सीटों पे जोगी जी लग गए कि इनको हरा देता हूँ, कुछ सीटों पे अमित जोगी लग गए, कुछ सीटों पे उनके एक रिटायर्ड डीजीपी थे वो भी उसी काम में लग गए। तो वो भी सोचे थे कि बस सरकार मैं ही बना दूंगा। लेकिन जब वो जब ये सरकार चली गई और भाजपा की सरकार आ गई तो वो डीजीपी कौन से ऑटो में बैठ के भगा आज तक पता नहीं चला, ठीक है। और बाकी जोगी जी का क्या हश्र हुआ वो भी आपको मालूम थी। इसलिए हम उन सब चीज़ों को नहीं मानते। हमको कोई हराने का प्रयास करे, जिताने का प्रयास करे, हम उसकी परवाह नहीं करते। हमने जनता के हित में काम किया है, जनता से मिल के काम किया है और 12 महीना जनता के साथ जुड़े रहे, इसलिए निश्चित तौर पे जीतेंगे और हमको उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। ये एक आखिरी सवाल है मेरा, बल्कि आखिरी के 2 सवाल हैं। आखिरी पहला सवाल ये कि आपको लेकर ये जो छवि बनाई गई कि पुलिस के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर एक समस्या रहती है उसमें बहुत सारा न्यूसेंस वैल्यू जो है जयसिंह के इर्द गिर्द जमा होता है। यानी अगर मैं उसको यूं कहूं कि लोग विवाद से बच के सियासत करते हैं, आप विवाद के बीच में रह के सियासत करते हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ कोई 1-2 एसपी नहीं रहे। जब से ये जिला बना 1998 से बहुत से एसपी रहे, आज वो आईजी एडीजी बन चुके हैं, उनसे सबसे हमारे अच्छे संबंध आज भी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई पुलिस अधीक्षक कोरबा में चोरी करवाएगा, अवैध धंधे करवाएगा और वो बदनामी हम झेलें, हम मंत्री हैं, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे उस चीज़ को, बताइए। अगर मैंने उदय किरण पे आरोप लगाया है, उदय किरण एक भ्रष्ट अफसर है, करोड़ों रुपए इसने धन अर्जित किया है, कोयला कबाड़ डीजल के अवैध धंधे करवाए। अभिषेक मीणा एक भ्रष्ट अफसर है, उसने भी वही सब धंधे करवाए। आपका जो एक भोजराम पटेल करके एक एसपी था, वो भी राणू साहू के साथ में रहा और राणू साहू के इशारे पे काम करता। तो उन दोनों ने मिलकर खूब अवैध धंधे करवाए। जो अवैध धंधा करेगा इस प्रकार का और वो ये सोचेगा कि बदनामी कोई और झेले, तो बिल्कुल उसका हम विरोध करेंगे। और बहुत से एसपी रहे, चलो मैं लाइन से नाम बता देता हूँ, आज भी हमारे मधुर संबंध है। क्या एसपी राजीव श्रीवास्तव यहाँ नहीं रहे, कोई झगड़ा नहीं हुआ। कल्लूरी साहब रहे, कोई झगड़ा नहीं हुआ। पवन देव साहब रहे, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हिमांशु गुप्ता रहे, कोई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसे बहुत से एसपी हैं, उनके साथ कोई बात नहीं, आज भी बढ़िया बातचीत होती है। जब एक काल्पनिक स्थिति है, अभी चुनाव होना बचा है, मतदान होना बचा है, नतीजे आने बचे हैं, पर एक काल्पनिक स्थिति है, जयसिंह चुनाव जीत गए, तेवर वही रहेगा जो अब भी है या बदलेगा? थोड़ा सा नर्म हो जाएंगे आप? नहीं, नर्म मैं आज भी हूँ, पहले भी था। मैं गर्म नहीं हूँ। गर्म कोई करने की कोशिश करता है तो मैं गर्म होता हूँ, और मैं कोई अपने व्यक्तिगत हित के लिए किसी के ऊपर गर्म नहीं हुआ आज तक। आप पूरा इतिहास निकाल लीजिए कि मैंने अपने किसी निजी काम के लिए अगर किसी को परेशान किया हो या कोई गलत काम के लिए किसी को बाध्य किया हो तो आप बता दीजिए मुझे, मैं सामने बैठ के बात करने को तैयार हूँ। ले आइए आप उन अफसरों को जो यहाँ रहे हैं, कोरबा में गलत कामों में शामिल रहे हैं। गलत काम में शामिल रहेगा, सरकार की छवि खराब करने की कोशिश करेगा, हमारी छवि खराब करने की कोशिश करेगा, पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश करेगा, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जयसिंह अग्रवाल, खुर्राट दबंग नेता। छत्तीसगढ़ में चुनिंदा हैं, कम हैं, मगर जो हैं मुकम्मल हैं। जयसिंह उसके उदाहरण थे। आपने उनके तेवर देखे, उनका अंदाज देखा। यही वो तेवर, यही वो अंदाज, यही वो मिजाज है जो जयसिंह को चर्चाओं में रखता है। बिल्कुल सही है कि कई बार ये चर्चाएं अप्रिय होती हैं, मगर जयसिंह अविचल हैं इस दावे के साथ कि मैंने जो किया कोरबा की जनता के लिए किया और जो गलत करेगा उसका विरोध मैं करता रहूँगा। नमस्कार।